आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालूम एक बार फिर से आज की इस नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं कि हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जितने भी पेमेंट्स हैं या अगर आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं या अगर आप हमारे मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो उस सब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस लिंक में दे रखी है। तो आप जाएँ हमारी LCMF वेबसाइट को जाके चेकआउट कीजिए और सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। आइए दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। We'll read from Luke 5:32. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमें बताना चाहता है इस वचन के द्वारा स्पेशली कि वो कहता है कि अगर जो लोग कहते हैं कि हम लोग आत्मिक हैं, बचा लिए गए हैं या हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं और हम लोग एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली होली लाइफ जीते हैं, हमारे जितना अच्छा कोई और नहीं है, तो परमेश्वर का वचन इस आज के दिन में हमें सिखाना चाहता है कि वो उन लोगों के लिए नहीं आया जो पहले से ही बचाए गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गलत हैं अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं, बट उसका मतलब ये है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट हैं, बट वो लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए जो अभी तक पापी हैं और परमेश्वर उनको बचाना चाहता है हमारे द्वारा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस मधुर गीत को और उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन मैसेज में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें। हम अपने मनों को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगें। प्रेमी देवन परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, प्यारे परमेश्वर बड़े आदर के साथ हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें एक आत्मा कर दे, एक मन कर दे, एक सामर्थ्य, एक शक्ति कर दे। प्रभु आपका वचन कहता है कि जहाँ दो व्यक्ति एक मन के हो, जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम आज प्रार्थना करते हमारे सारे भाई बहनों को एक मन, एक चित्त कर दे, एक आत्मा कर दे, एक सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे। आज की सुबह इस डिवोशन में हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, आपके हाथ को देखना चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य
को देखना चाहते हैं, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके। हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आपकी आशीष बनी रहे, ताकि परमेश्वर देश आगे बढ़ता जाए, आपकी महिमा कान बन सके। और बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो कि आज की सुबह प्रभु ने हमें फिर से अपनी निकटता में लिया है। परमेश्वर के वचन में से एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती उसका 9 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 12 पद तक। बहुत सुंदर हिस्सा है, हम प्रभु की महिमा के लिए इसको पढ़ेंगे। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर उसके साथ खाना खाते थे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए है नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। ये वचन है परमेश्वर का, ये वचन है हृदय को बदलने वाला, ये वचन है मन को बदलने वाला। इसलिए आज की सुबह प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, लोग आपके बारे में गलत सोच सकते हैं, लोग आपके बारे में गलत कह सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में हर समय लोगों ने गलत सोचा। वो महसूल लेने वाले के घर में गया, चुंगी लेने वाले के घर में गया, उसके घर में बैठकर अपने चेलों को साथ लेकर गया और वहाँ उसके साथ बैठकर भोजन किया। लोगों ने कहा, ये तो पापियों के साथ बैठकर भोजन करता है। यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया कि मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बचाने आया हूँ। जो अपने आप को महसूस करता है, जो कहता है कि मैंने पाप किया है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत युक्ति करता है, सामर्थ के काम करता है और वो चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को के लिए चाहता है कि वे भले चंगे रहें। प्रभु की ये योजना है, यीशु मसीह ने ये प्लानिंग है उसकी कि हम भले चंगे रहें, बीमारियों से बचे रहें, परेशानियों से बचे रहें और कठिनाइयों से बचे रहें। पूरी बाइबल में इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर से जब हम सलाह लेते हैं, दवाई लेते हैं, और बाइबल इस बात की गवाही देती है कि ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। हम डॉक्टर से, क्योंकि आज साइंस बढ़ा हुआ है और प्रभु के जमाने में भी और उससे पहले भी, जैसे यदि आप पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 20 अध्याय उसके 5 से 7 और पद में आप पढ़ेंगे राजा हिजकिय्याह के बारे में, किसने परमेश्वर से प्रार्थना की। जब यशायाह ने आकर उससे कहा कि तू निश्चय मर जाएगा, तब उसने एक काम किया, इलाज तो कराया लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना की, फूट फूट कर रोने लगा। वहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है, जब हिजकिय्याह को मालूम हुआ कि परमेश्वर ने ये आदेश निकाल दिया है, तब वो भीत की तरफ झुककर फूट फूट कर रोने लगा। और जैसे ही यशायाह उसके घर से बाहर निकला, परमेश्वर ने उससे कहा, यशायाह को कहा वापस जा, और राजा हिजकिय्याह की दुआ सुन ली गई है, उसकी प्रार्थना सुन ली गई, उसको फिर से जीवन दान मिलेगा। परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, परमेश्वर हमें भला चंगा करना चाहता है। यशायाह को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, यशायाह भविष्यद्वक्ता को इस काम के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आज आपको भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि आप बहुतों की चंगाई का कारण बन सके। परमेश्वर की सामर्थ को लेकर लोगों के जीवन में उस सामर्थ को प्रकट करना, पर कब होगा ये? जब आप सच्चाई का जीवन जिएंगे,
जब आप परमेश्वर के साथ इस्तेमाल किए जाओगे। मरकुस उसका 5 अध्याय में इस बात को बताया गया। यदि आप मरकुस का 5 अध्याय में देखें, उसके 25 पद में प्रभु ने एक बात कही है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री थी, उसको विश्वास था, उसने यीशु के बारे में सुना था और यीशु के बारे में सुन के वो अपना सारा पैसा वैद्यों को दे चुकी थी। 26 पद में कहता है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और वह अपना माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, और परंतु और भी रोगी हो गई थी, और भी रोगी हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसने यीशु के पास जाना चाहा। जब वेदों उससे फेल हो गई, तब वो कहां गई? यीशु के पास गई। भीड़ में से उसने विश्वास के द्वारा यीशु के आंचल को, पल्लू को छुआ और वो चंगी हो गई। प्रभु हमें ऐसी बीमारी में, जब बीमारी हमारे जीवन में आती है, जब बीमारी हमारे जीवन में आती है, तब प्रभु एक ही चीज कहता है कि हम प्रभु के साथ जीवन जिए, प्रभु के साथ जीवन में आशीष को प्राप्त कर सके। 25-26 पद को देखेंगे। इसी में उसने बहुत पैसा गंवा दिया था और वैद्यों को दिया, लेकिन चंगी नहीं हुई थी। उसके बाद 34 पद में और कहता है, यीशु मसीह ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब हम उपचार करते हैं, जब हम चंगाई को पाते हैं, तो मन फिराव का मौका मिलता है। बीमारी हमारे जीवन में आती है, लेकिन कई बार मन फिराव को लेकर आती है, हमारे जीवन को बदलने के लिए आते, हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए आते। इसलिए प्रभु इस बात के लिए कहता है कि हम मन फिराएं, अपने हृदय को प्रभु के हाथों में सौंप दें। चंगाई प्रभु देने वाला है। यदि विश्वास की प्रार्थना आपने अपने जीवन में की है, तो परमेश्वर आपके जीवन को चंगाई से भर देगा। प्रभु आपके विश्वास के आधार पर आपके जीवन में बड़े काम कर सकता है, आपके जीवन को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है, आशीषित कर सकता है। कुलुस्सी उसका 4 अध्याय और उसके 14 पद में भी यहाँ लिखा है, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। वैद्यों की आवश्यकता है, उसके साथ प्रार्थना की भी उतनी आवश्यकता है। यदि हम पहले प्रार्थना के पास जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो दुआ में वो ताकत है, वो शक्ति है जिससे पूरी चंगाई मिलती है। दुआ हमारे जीवन में अद्भुत काम करती है। परमेश्वर करे कि हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर हो जाए। प्रभु आपके घर में आना चाहता है, प्रभु आपके दिल में आना चाहता है, प्रभु आपको शुद्ध करना चाहता है, प्रभु आपके साथ चलना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसके साथ चलें और उसकी संगति का एहसास करें। और तब आप देखेंगे कि प्रभु आपको भला चंगा देखना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है। यदि कोई भी भाई या बहन बीमार है, तो परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको दे रहे हैं, आप किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं और चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। बशर्त है कि आपका विश्वास प्रभु पर होना चाहिए और वो आपके लिए प्रार्थना, फ़ोन पर की गई प्रार्थना के बड़े बड़े चमत्कार प्रभु करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है। परमेश्वर तो हर जगह उपस्थित है, और जब आप उससे दिल से प्रार्थना करेंगे और जब आप उससे विश्वास रखेंगे, तो प्रभु आपके जीवन को पूरी चंगाई दे देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे, ताकि आप प्रभु में बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। यीशु मेरे, यीशु
कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए, लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, 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 यीशु। थैंक यू सो मच अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड सब्सक्रिप्शन बटन है, आप जाके उसको क्लिक कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं ताकि सारे हमारे जो वीडियोस के अपडेट हैं आप तक आ सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।